कुछ है सत्य में? सत्य में कुछ क्रांति कर दीजिए आप। है नहीं है, बहुत कम। आर्य समाज का जो सत्संग का वीकली सत्संग का फॉर्मेट है, इसमें थोड़ा सा हमें इसे अपडेट करना चाहिए। एक तो कई बार क्या होता है कि हम हवन में बहुत समय देते हैं, बड़ा लंबा हवन करते हैं। हवन अपने आप में बहुत हमारे लिए सौभाग्य और श्रद्धा का विषय है, लेकिन हमें जमाने को भी, आज की आवश्यकता को भी समझना पड़ेगा। कोई एकदम नया व्यक्ति हमारे सत्संग में आया और हमारा हवन यदि 1 घंटे तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो क्या लगता है वो दोबारा आएगा? फिर आना कठिन। हवन में जो लोग आहुति देने के स्थान पर बैठे, उनका मन तो फिर भी आहुति देने में लगा हुआ है। जो लोग करा रहे हैं उनको तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि भाई हम हवन करा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी कुछ प्रैक्टिस हो रही है। जो व्यक्ति बिल्कुल न्यू कमर चेयर में बैठकर देख रहा है, जिसे संस्कृत में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, स्वाहा स्वाहा बस उसे समझ में आ रहा, वो व्यक्ति 1 घंटे बैठा हुआ है, अगली बार उसके आने की चांसेस बड़े कम है। तो एक तो हमारा जो हवन है वो मैक्सिमम 40 मिनट्स मैक्सिमम, इससे अधिक करेंगे तो भाई फिर आज के हिसाब से हमारे प्रोग्राम्स नहीं बन पाएंगे। और जब हवन हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सत्संग का फॉर्मेट जनरली चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड आर्य समाज का, उसमें क्या होता है, फिर भजन गाने वालों की आपस में होड़ लगती है। और वो भजन गाने वालों में माइक किन के पास अधिक जाता है? यंग जनरेशन के पास कि बड़ी उम्र वालों के पास अधिक जाता है? और बड़ी उम्र वालों में भी किसके पास आता है? मेल के पास कि फीमेल के पास? अरे मेल के पास कहां जाता है? किनके पास जाता है? फीमेल्स के पास अधिक। ऐसा होता है कि नहीं? पंडित जी बोले आज तो हमारा कुछ सपोर्ट कर दिया आपने। तो क्या होता है कि फिर वहां पर जो माइक है वो जाता है थोड़े से बड़ी उम्र वालों के पास में, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उन्हें खुश रखने के लिए कि भाई ये खुश रहे, ठीक है भाई आप एक भजन गा दो, फिर कोई लगा कि रूठ ना रहा हो, चलो आप भी एक गा दो भाई, लगा कि एक व्यक्ति बेचारा बड़ा परेशान हो रही, चलो आप भी गा दो, पता चला 2-3 भजन हो गए। और वो जो 2-3 भजन हुए उसमें भी यंग जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट यदि नहीं है, और वो भजन भी कैसे हुए, अधिक कैसे भजन होते हैं, ईश्वर से रिलेटेड। अधिक हमारे भजन कैसे हैं? ईश्वर से रिलेटेड। हमारे अधिक भजन वैल्यूज पर कम बेस्ड है। तो समझना है, वैल्यूज पर बेस्ड भजन यदि हो तो एक जो व्यक्ति नया बच्चा आया है जिसको अभी ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी यदि हमारे भजन में धैर्य के ऊपर आ रहा है, भजन क्षमा के ऊपर आ रहा है, सहनशीलता पर आ रहा है, तो शायद उसे कुछ प्रेरणा मिले। अब हमारे जो भजन है ईश्वर के ऊपर भजन जरूर होने चाहिए, लेकिन थोड़े से वैल्यूज के ऊपर भी भजन होने चाहिए। तो ये 2-3 भजन हो गए, ठीक है, वो बेचारा नया व्यक्ति पेशेंस करके बैठा है कि देखो भाई मैं आज आया हूं, अब क्यों बीच में उठ कर जाऊं, पूरा ही करके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? लेक्चर, प्रवचन। और उस प्रवचन में क्या होता है, अधिकांशतः वेद के मंत्रों को कोट किया जाता है, और वेद के मंत्रों को अधिक से अधिक कोट करने की प्रवृत्ति देखी जाती है बोलने वालों में। वो शायद उनको ये लगता है कि भाई जानो भाई हम मंत्रों को जानते हैं, अच्छी बात है भाई, लेकिन ये भी तो देखना है पब्लिक को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना। और जो वेद मंत्र का एक्सप्लेनेशन है वो लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई कनेक्शन तो लाइफ से हो। लाइफ में चिंता चल रही है भाई, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, वेद मंत्र यदि हमारी प्रॉब्लम्स पर फोकस होकर हमें कुछ गाइड कर रहे होंगे तब तो व्यक्ति कनेक्ट फील करेगा, नहीं तो वो कनेक्टेड फील नहीं करता। ये चीज समझ में आ रही है। और इसके बाद क्या होता है? फिर शांति पाठ, फिर प्रसाद वितरण, ठीक है।
अब इतने कार्यक्रम में यदि देखा जाए तो भाई यूथ को करेक्ट करने के लिए तो कोई बात अधिक आई नहीं। तो आर्य समाज का एक फॉर्मेट जो बहुत सक्सेसफुल फॉर्मेट है और इवन यूएसए में इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है।